गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 7th की एक नई एक्सरसाइज 1.4 इंटीजर्स चैप्टर में से को लेकर। तो चलिए इसके जो सम दे रखे हैं उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट सम है आपका, उसमें आपको इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग करना है और आपको इसके पार्ट्स दे रखे हैं तो उसको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं पार्ट्स क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं। फिर -30 डिवाइड बाय 10, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो देखिए ये आपको डिवाइड का निशान दे रखा है बीच में और इधर -30 है, उधर 10 है। तो इसका मतलब है कि आपको -30 को 10 से डिवाइड करना है। तो ये तो आपको पता ही है, जो छोटी डिवीजन है हम ऐसे ही कर लेते हैं। 30 10 से कितने नंबर पे डिवाइड हो रहा है? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3 नंबर पे आ रहा है ना। अगर आपको सिंपल सी डिवीजन भी नहीं करनी आती तो आप ऐसे करके कर सकते हो। कुछ बच्चे थोड़ा पढ़ाई में वीक होते हैं तो वो एकदम से नहीं कर पाते, तो आप ऐसे रख के और ये 3 पे गया, ये आपका डिवीजन हो गया। तो जब आप -30 को 10 से डिवाइड करोगे बेटा तो आपका क्या आंसर आएगा? -3। ठीक है, ओके। तो देखिए आपने 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 आया, बट ये माइनस का था तो आपका आंसर भी -3 आ गया। बिल्कुल सिंपल सी डिवीजन है, सबसे छोटे स्तर पर इसको दिया गया है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना कुछ किए, सीधा ही 10 3 जा 30। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। बी पार्ट 50 डिवाइड बाय -5। तो देखिए 50 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 10 जा 50 होता है, बट आपको 5 माइनस का दिया गया बेटा। तो रूल्स वही है कि जब एक संख्या माइनस में हो, प्लस माइनस की दो संख्याएं तो माइनस में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें भी आपकी एक संख्या माइनस की थी तो माइनस में आंसर आया, एक प्लस एक माइनस तो आपका माइनस में आंसर आया। ये भी आपका एक प्लस का है एक माइनस का है तो आपका माइनस में आंसर आया। तो आंसर कितना आएगा? 5 10 जा 50। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको एकदम से नहीं करना आ रहा तो आप ऐसे 50 को अंदर लिखोगे और 5 को ऐसे करके तब आप कर सकते हो। ठीक है, 1 पे जाएगा, फिर 0, ये 0 यहाँ पे, 5 10 जा आपका 50। तो ये आपका बी पार्ट का आंसर बनता है। सी पार्ट आपका दे रखा है -36 डिवाइड बाय -9। तो सेम बिल्कुल वैसे ही है, जब आप 36 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 4 जा 36। ठीक है, बट माइनस से आपका माइनस कट जाएगा तो आपका आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। जब दो नेगेटिव नंबर्स दे रखे हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाता है, और जब एक संख्या प्लस की और माइनस के दे रखे हो तो आंसर आपका माइनस में आता है। ये मैंने रूल्स पहले भी आपको बताए हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट इसका डन हुआ। इसके बाद डी पार्ट है -49 डिवाइड बाय 49। ठीक है, 49 को 49 से ही डिवाइड करना है, तो सेम संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो हम आंसर किस में आया? माइनस का 1 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी से सम है, कुछ भी इनमें ऐसी डिफिकल्टी नहीं। डी पार्ट के बाद ई पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का है ये आपके सारे पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में आपको 13 डिवाइड बाय
अब आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए आपकी जो संख्या है वो थोड़ा अलग तरीके से दी गई है, ठीक है। बट आपने पजल नहीं होना। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो डिवीजन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये देखो प्लस का 2 बेटा, सॉरी माइनस का 2 एंड प्लस का 1। जब आप 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, बट आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि आपकी जो बड़ी संख्या है माइनस की है, ठीक है। वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो ये आया। अब देखो बन गया सेम वही पैटर्न जैसे सब हमने ऊपर किए। तो जब आप 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 13 ही आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में 13 पे ही आएगा 13। तो एक संख्या प्लस की है माइनस की है, तो आंसर आपका किस में आया, माइनस में। ये आपका इसका ई पार्ट बनता है। आगे एफ पार्ट, थोड़ा सा बस आपने इसमें अपना दिमाग लगाना है, बाकी इजी ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। माइनस का 12 एंड डिवाइड आपको किससे करना है, 0। तो आपको पता ही है कि 0 को जब भी किसी संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करें तो आंसर आपका हमेशा कितना आता है, 0 ही आएगा। और 0 के सामने हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं लाते, क्योंकि 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आपका आंसर कितना आया एफ पार्ट का, 0 आंसर। ओके, एफ पार्ट के बाद जी पार्ट देख लेते हैं। -31 डिवाइड बाय 30, ये भी माइनस का है 30, दोबारा से लिख देती हूँ, -30 विद इन शॉर्ट ब्रैकेट प्लस माइनस का 1, वो भी छोटी ब्रैकेट के साथ ही है, सॉरी, और फिर हमारी बड़ी ब्रैकेट बंद होती है। तो ये आपका इसका जी पार्ट दे रखा है। देखो है वही, हमने करना डिवाइड है, बट पहले हमने इस जो बड़ी ब्रैकेट हमें दे रखी है इसको शॉर्ट आउट करके इसको सिंपल फॉर्म में लाना है, जैसे हमने पिछले सम किए थे। सिंपल फॉर्म में लाके फिर हम डिवीजन इसको करेंगे लास्ट में। तो इसको हम एज इट इज रख लेते हैं डिवीजन तक, ठीक है। ये हमने एज इट इज रख लिया। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो बेटा, माइनस का 30 एंड माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, बट आपका जो निशान रहेगा वो माइनस में रहेगा। 30 + 1 = 31। तो आपका सेम वही आ गया जो आपका इधर था। तो जब आप 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस से माइनस आपका कट जाता है, तो प्लस का 1 आपका आंसर आ गया। जी पार्ट सॉल्व हो गया। ये इसका लास्ट पार्ट है, एच पार्ट। फर्स्ट सम का नहीं, एच के बाद आई भी दे रखा है। -36 डिवीजन में हमें दे रखा है 12, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट बंद है बेटा, एंड अगेन डिवाइड बाय 3। तो देखो इसमें 2 बार हमें डिवीजन दे रखी है, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले किसे शॉर्ट आउट करें। ऑब्वियसली आप सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे, उसके बाद ही आप देखोगे कि आपको किससे डिवाइड करना है, फिर 3 से, ठीक है। पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, इस डिवीजन को शॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम उसको देख लेते हैं फिर, क्योंकि अगर हम यहाँ से शॉर्ट आउट करेंगे तो ये फिर सिंपल फॉर्म में आ जाएगी आपकी इक्वेशन। तो जब आप 36 को 12 से करोगे बेटा, तो टेबल याद होती है तो इजीली आप डिवीजन कर सकते हो। इसके लिए बच्चों आपको टेबल्स अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आपकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अच्छे से और जल्दी सॉल्व हो जाए। क्योंकि अगर आपको इस तरीके से डिवीजन सॉल्व करनी पड़ती है, छोटी छोटी डिवीजन, तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होता है। डायरेक्टली अगर आपको टेबल आती है तो 12 2 24 एंड 12 3 36, तो डायरेक्टली आप एकदम से लिख दोगे, ये करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आप
टेबल लर्न करिए, जिससे आपकी स्टडी और इजी होगी, मैथ आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो जब आप 12 को 36 के करोगे, 12 3 जा 36। ओके, हमारा ये पोर्शन शॉर्ट आउट हुआ। अब यहां से क्या है, डिवाइड बाय 3। तो अब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 3 1 जा 3, किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है हमारा डिजिट। तो ये आपका एच पार्ट इसका सॉल्व होता है। एच पार्ट के बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आई पार्ट है -6 + 5 डिवाइड बाय -2 एंड +1। ये आपको दे रखा है, हमें 2 बार हमें बड़ी ब्रैकेट में दे रखी है संख्याएं। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट को शॉर्ट आउट करेंगे, फिर जो बीच में हमारा डिवीजन का निशान दे रखा है फिर उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो देखिए, माइनस का 6 एंड प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस होता है, निशान आपका बड़ी संख्या वाला आ जाता है, तो निशान आपका माइनस का आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। जब आप 6 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका -1 आया। बीच में निशान किस चीज का आ जाएगा, अब डिवीजन का, डिवाइड का। ओके, एंड अगेन -2 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपका माइनस में आंसर आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है। और 2 में से जब आप 1 हटाओगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1 ही आएगा। ओके, तो ये आपकी सिंपल फॉर्म आ गई। यहाँ से अब हम आसानी से इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब आप 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, बट वो 1 आपका किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर में, प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस से माइनस प्लस का 1 आपका आंसर आएगा बेटा। क्लियर, बिल्कुल इजी से ये आपके सम थे। और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 आपका क्या डेफिनेशन दे रखी है, वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c for each of the following values of a, b and c is। ये देखिए बेटा, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दे रखी है और हमें इस इक्वेशन को ये प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू दिस। अब इक्वेशन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। a प्लस डिवाइड शॉर्ट ब्रैकेट में b प्लस c इज नॉट इक्वल टू, पहले हम साबित करते थे इक्वल टू, बट अब की बार हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b एंड प्लस में है आपका a डिवाइड बाय c। ओके, तो हमें वैल्यूज पुट करके ये साबित करना पड़ेगा। मीन्स हमें इसमें भी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी आएगी, इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कितनी आएगी। तब हमें देखना है कि वो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं। तो चलिए वैल्यूज देख लेते हैं क्या दे रखी है। a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, अब सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, इसको, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर उसको लिख के उसमें वैल्यू पुट करके उसको शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, a की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 12 डिवाइड बाय b कितना है, -4, बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं यहाँ पे क्योंकि माइनस की संख्या है, एंड प्लस में आपका कितना दे रखा है, 2 दे रखा है बेटा। तो 12 डिवाइड बाय 4 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो आपका 2 आएगा, बट आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या आपकी माइनस की दे रखी है। तो जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12, बट एक संख्या प्लस माइनस माइनस का निशान आता है, तो ये आपका
ये वाले इक्वेशन हमारे -6 आया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो a की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, वही रखनी है 12 डिवाइड बाय b कितना है -4। ओके, देन प्लस का निशान पुट करना है। अब a कितना है हमारा, अगेन 12 एंड c कितना है 2। ठीक है, अब इनका अब पहले हम ब्रैकेट को शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तब हम बाद में प्लस करेंगे। तो जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, तो 3 पे जाएगा, बट प्लस माइनस वही माइनस का निशान आएगा। अब यहाँ बीच में आपको क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका 2 6 जा 12 आएगा बेटा। और जब आप 6 में से 3 माइनस करोगे, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, अब बड़ी संख्या हमारी प्लस में है, तो हमारा यहाँ 3 भी किसका आएगा, प्लस का आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आया, बट आंसर हमें क्या साबित करना है, पहले हम ये लिख लेंगे -6 इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ये और ये इक्वल नहीं है, सो a डिवाइड बाय b प्लस c is not equal to a डिवाइड बाय b प्लस में a डिवाइड बाय c। यही तो हमें बताना था कि ये और ये बराबर नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा प्रूव हो गया वैल्यूज पुट करके। देखो बेटा, इसको थोड़ा सा आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। पहले हमें जो फर्स्ट वाली इक्वेशन का पार्ट दे रखा है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, उसको शॉर्ट आउट करके वहां से आंसर निकालना है, और दूसरी इक्वेशन में अगेन वही वैल्यू रख के फिर वहां से हमें आंसर निकालना है। तो जो हमारा वहां से आंसर आता है, हमें दिख रहा है कि फर्स्ट आंसर इज नॉट इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, इसलिए हमारी इक्वेशंस इक्वल नहीं है, ये प्रूव हो गया, आपका सम शॉर्ट आउट हुआ। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में सिर्फ आपको वैल्यू चेंज कर रखी है, इक्वेशन वही रहेगी। ये ए की वैल्यू है अब की बार, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट वाली ए इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। ओके, अब हमें पहले a डिवाइड बाय b प्लस c को सॉर्ट आउट करना है। तो a की वैल्यू अब हमारी कितनी है, -10 डिवाइड बाय b 1 है, और c भी कितना है, c की वैल्यू भी बेटा 1 है। तो पहले हम इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ब्रैकेट को, माइनस का 10 एज इट इज आ गया हमारा, डिवाइड बाय कितना हुआ, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, एक और एक 2 हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ। अब जब आप 10 को 2 से भाग दोगे, 10 इज डिवाइड बाय 2, तो हमारे यहाँ से कितना आएगा, 2 5 10। अब ये आंसर आपका माइनस में आएगा, क्योंकि एक संख्या आपकी माइनस में दे रखी है। तो यहाँ से हमें कितना ऑब्टेन हुआ, -5। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। तो ये आपकी वैल्यू दे रखी है। a की वैल्यू आपकी कितनी है, -10 डिवाइड बाय b की वैल्यू 1, ओके, प्लस a अगेन -10 लेना है, डिवाइड बाय c कितना है, 1 है बेटा, सेम वही है।
तो यहाँ से जब आप 10 को 1 से करोगे तो टेंजर ही आएगा, माइनस का आएगा बेटा, क्योंकि एक संख्या माइनस में है, प्लस का निशान बीच में आएगा। अब यहाँ से भी हमें माइनस का 10 आ गया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, -10, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ से आपका 20 आया। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में -5 आया था, ये किसी के इक्वल नहीं है। -5 इज नॉट इक्वल टू 20, सो आवर इक्वेशन A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A plus C। ये आपकी इक्वेशन आपने प्रूव कर दी। ठीक है, तो इजी से बिल्कुल समय आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करके वहां से आंसर ऑब्टेन करना है। दूसरे वाली इक्वेशन में भी आपको वैल्यू पुट करके वहां से आंसर ऑब्टेन करना है। तो आपने देखा कि दोनों ही डिजिट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और वही हमें इक्वेशन में दिया गया था, इसलिए हमारी इक्वेशन सही साबित हो गई। ठीक है, इसी के साथ आपका एक सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।